नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुप्रीम अनुष्का पे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों के बारे में। आप जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो विश्व का माना जाता है सबसे शक्तिशाली देश है, इसलिए इस देश से प्रश्न भी बहुत आते हैं। उसके जो शहर हैं, कहाँ पे कौन सा शहर स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये हर एक परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं उनको भी संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों के बारे में जानना चाहिए। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे उसी पैटर्न पे, उसी तरह से आप अपनी कॉपी पेन निकालिए, एटलस को निकाल लीजिए और संयुक्त राज्य अमेरिका को मेरे साथ बनाइए और फिर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर किस स्थान पर बसा है और किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को बनाते हैं। आइए आप लोग भी बनाइए, मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड पे बनाते हैं। ये झीलों वाला क्षेत्र होगा। जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको एक झील पढ़ा चुका हूँ ना, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, तो ये सब झील वाला क्षेत्र है। आप बना लीजिए जिसे लगे कि ये झीलें हैं। अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ आपको यूएसए जैसा दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि ये यूएसए का मैप है। जैसे अभी हमने आपको यूएसए की नदियां पढ़ा चुका हूं, तो वहां भी हमने यूएसए का मानचित्र बनाया था। आज मैं फिर से एक यूएसए को बनाया हूं आपके सामने। तो ये कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। ठीक है, आप जानते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। इसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। इसके 2 राज्य जो हैं ये मुख्य भूमि से इससे हट के हैं। तो एक इसका यहाँ पर राज्य होगा जो कनाडा से लगा हुआ है, अलास्का वाला क्षेत्र, और दूसरा हवाई द्वीप। ठीक है, तो ये 2 राज्य इसके और हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से देखने में इस तरह से कुछ है, क्योंकि ये वाले क्षेत्र कनाडा से लगे हुए हैं। तो ये कनाडा देश है। मैं आपको कनाडा भी पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्द। चलिए, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। इधर का किनारा मैंने आपको बताया था, क्या है ये? प्रशांत महासागर। पूरब वाला क्षेत्र, पूरब की तरफ कौन सा महासागर है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर ये पूरब वाला क्षेत्र है। अब देखिए, जो शहर बिल्कुल लाइन पे लगे होंगे या सागर की सीमा से टच कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात वो बंदरगाह जैसा काम करेंगे, मतलब सागर से बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो जो शहर सागर से लगे हुए होंगे उसको लाइन पे दिखाएंगे। जो सागर से नहीं लगे हैं और मतलब देश के अंदर हैं, तो उनको हम देश में दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक शहर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे उत्तर पश्चिम में, सिएटल। सिएटल आप अपने एटलस में देखिएगा, यहाँ पे सिएटल दिखाई दे रहा होगा। अब ये सिएटल शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिएटल शहर हवाई जहाज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हवाई जहाज, एरोप्लेन। ठीक है मित्रों, देखिए यहीं पे एक दूसरा शहर, तो सिएटल मैंने यहीं पे देखिए एक बिंदी बना दी, इस शहर हो गया सिएटल। ठीक है ना। अगला शहर आप आइए तो ओलंपिया आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ओलंपिया, ओलंपिया, ओलंपिया पर्वत भी है। तो यहाँ पे एक शहर यूएसए का, यहाँ पे देखिए एक शहर दिखाई दे होगा, पोर्टलैंड। पोर्टलैंड, ये शहर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिखते रहिए या बगल में आप लिखते रहिएगा। तो मैं तो मिटा दूंगा, लेकिन आप कैसे मिटाएंगे, इसलिए आप बगल में भी लिखते रहिए। पोर्टलैंड के नाम से देखिए एक सीमेंट का ब्रांड भी है, पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये इसी शहर के नाम से उसका नाम रखा गया है, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद नीचे आइए थोड़ा सा दक्षिण में, एक शहर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो किस लिए प्रसिद्ध है? ये शहर जो है रसदार फलों के लिए, सिट्रस फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इस प्रकार के फलों के लिए ये प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, क्लाइमेट,
भूमध्य सागरीय जलवायु है। कभी कभी पूछा जाता है कौन शहर भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में बसा हुआ है, तो ये सैक्रामेंटो शहर है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए प्रसिद्ध है? रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्षेत्र भी रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो सैक्रामेंटो हम लिख लेते हैं, रसदार फल। ठीक है, अब इसके नीचे एक अगला शहर आइए जो है सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, बड़ा फेमस शहर है। ये देखिए यहाँ पे समुद्र के किनारे बिल्कुल है, सैन फ्रांसिस्को। देखिए ये शहर बड़ा फेमस है चूँकि ये समुद्र के किनारे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो इतिहास की घटना घटित हुई थी 1913 में। यहाँ पे गदर आंदोलन, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? लाला हरदयाल। तो ये शहर तो सबसे पहले हम कह देते हैं फेमस हो गया किसके लिए? गदर आंदोलन। गदर आंदोलन इतिहास की घटना है ये 1913 में। लाला हरदयाल ने एक गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और आप जो है ये भी लिख सकते हैं, मतलब गदर आंदोलन के बारे में लिखिए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना लिख कर भेज दीजिए, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आप सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक है ना? तो गदर आंदोलन से यहाँ प्रश्न आता है। दूसरा बेसिकली सैन फ्रांसिस्को, देखिए ये जो इधर वाला प्रांत है, मैं 50 राज्य अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग बसे हुए हैं। ठीक है ना? यहाँ पे कौन से लोग हैं? हिंदुस्तान वाले लोग बसे हुए हैं। तो ये शहर फेमस है किसके लिए? सॉफ्टवेयर के लिए और कंप्यूटर के उत्पादन के लिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। जैसे अपने यहाँ बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ऐसे यहाँ पे इसको भी सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को। और ये शहर किस लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर के उत्पादन के लिए, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप देखिए गूगल का, फेसबुक का, सबका मुख्यालय कहाँ पे है? इसी शहर में है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है ना? और ये जो कमला हैरिस, अभी आप भारतीय मूल की आप देखे होंगे, अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं कमला हैरिस, इसी क्षेत्र की सीनेटर भी हैं। ठीक है ना? कैलिफोर्निया राज्य के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। कैलिफोर्निया, अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो ये राज्य कहाँ पे आएगा? कैलिफोर्निया के अंतर्गत है ये शहर। तो कैलिफोर्निया की ही सीनेटर हैं कमला हैरिस, और वे चुनी गई हैं पहली महिला उपराष्ट्रपति। कहाँ की? यूएसए की। ठीक है ना? अगला शहर हम लोग आते हैं, तो आपको ये पता चल गया सैन फ्रांसिस्को सॉफ्टवेयर के लिए, कंप्यूटर के लिए, इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। गदर आंदोलन भी यहीं से संबंधित था। ठीक है, गूगल, फेसबुक, जितने भी आप देखेंगे सॉफ्टवेयर चीज़ों की जो मुख्यालय हैं यहीं पे सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला शहर आप देखिए, यहाँ पे दिखाई देगा लॉस एंजल्स। लॉस एंजलस, पिक्चर में खूब आप देखते होंगे, इस शहर का नाम सुनते होंगे, लॉस एंजलस का। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है हॉलीवुड, मतलब फिल्म उद्योग के लिए ये शहर जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ बॉलीवुड मुंबई वाली फिल्मों के लिए कहा जाता था, टॉलीवुड जो साउथ की मूवी है उनके लिए टॉलीवुड है, लाहौर की जो पाकिस्तान की पिक्चरों के लिए लॉलीवुड। ठीक है ना? तो ये हॉलीवुड, लॉस एंजल्स मतलब फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप देखेंगे फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर। ऑस्कर जो है लॉस एंजल्स में ही दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस बार का ऑस्कर 2020 का ऑस्कर किस फिल्म को दिया गया। ठीक है, और नायक नायिकाओं का भी नाम लिखिए। प्लस ये शहर देखिए लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स में 2028 का ओलंपिक भी होगा। 2028 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ होने वाला है? लॉस एंजल्स में। तो प्रश्न उठता है 2020 का ओलंपिक कहाँ होना था? जापान के टोक्यो शहर में होना था, लेकिन नहीं हो पाया कोविड के कारण, 21 में होगा। और 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा?
पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? लॉस एंजल्स में। तो लॉस एंजल्स 3 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो गया, फिल्म उद्योग, ऑस्कर पुरस्कार और 2028 के ओलंपिक के लिए। ये करंट का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए जिससे आपको याद रहे कि लॉस एंजल्स अमेरिका की किस दिशा में, मतलब प्रशांत महासागर से टच कर रहा है, छुआ है, ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए, तो आप लॉस एंजल्स के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़िएगा। अगला शहर आप देखिए आ रहा होगा सान डियागो। सान डियागो नीचे होगा, सान डियागो। यहाँ का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है ये? प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है ना। इधर ही एक शहर दिखाई दे रहा होगा आपको, लॉस वेगास। कौन सा शहर? लॉस वेगास। आप देखिएगा, लॉस वेगास यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है ये भी, ठीक है। आप ये जानते रहिए कि लॉस वेगास किस देश में स्थित है? तो यूएसए में है, ठीक है ना। आगे आइए, उटाह प्रांत में यहाँ पे एक शहर दिखाई दे रहा होगा, साल्ट लेक सिटी। साल्ट लेक सिटी। ये शहर चूंकि साल्ट लेक पे स्थित है, साल्ट लेक जानते होंगे खारी झील है, उसी किनारे शहर बसा हुआ है, साल्ट लेक सिटी, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है यूएसए कौन शहर साल्ट लेक के किनारे बसा हुआ है, तो इसका नाम ही है साल्ट लेक सिटी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पहचानने में, किस लिए? खारेपन के लिए प्रसिद्ध है, नमकीन क्षेत्रों के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए, ये लॉस वेगास से यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक शहर आपको दिखाई दे रहा होगा, फोनिक्स। देखिए आपको मैप में दिखाई दे रहा है, एटलस खोलते रहिएगा। फोनिक्स, फोनिक्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम उत्पादन के लिए आपका ये फोनिक्स शहर फेमस है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैक्सिको खाड़ी है नीचे, कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की, ठीक है। यही मैक्सिको खाड़ी पे एक शहर बसा हुआ होगा, न्यू ऑर्लियंस। ये किसके किनारे है? एक नदी जो है मिसिसिपी, उसी के मुहाने पे है, मुहाने पे है, तो इस शहर का नाम है न्यू ऑर्लियंस, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब मैक्सिको खाड़ी में कोई तूफान इत्यादि आता है, हरिकेन आता है, तो ये शहर बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसको जानते रहिएगा। न्यू ऑर्लियंस शहर कहाँ है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी पे है, मिसिसिपी के मुहाने पे बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। यहीं पे देखिए एक शहर होगा ह्यूस्टन, ऊपर ह्यूस्टन, ठीक है ना। देखिएगा आपको इसमें मैप में, एटलस में ह्यूस्टन शहर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आइए, एक शहर होगा बर्मिंघम। यहाँ पे बर्मिंघम, बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह इस्पात उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग, आयरन, लौह इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध शहर है। प्लस यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है। क्या? कोयला। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, बर्मिंघम कभी पूछा जाएगा लौह इस्पात, कभी कोयला, तो कोयले के लिए भी ये फेमस है। 2 चीज़ रहेंगी, तो इसमें हम एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, कोयला भी, कोयले का उत्पादन भी यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए अगला शहर आइए, यहीं पे अटलांटा एक शहर दिखाई दे रहा होगा। एक बार ओलंपिक हुआ था, अटलांटा ओलंपिक, इसलिए भी ये फेमस है, अटलांटा, ठीक है। नीचे आप आइए, नीचे ये फ्लोरिडा है, ये जो नाक जैसे निकला हुआ है, ये अमेरिका का एक राज्य है, उसका नाम है फ्लोरिडा। यहीं पे एक शहर होगा मियामी, मियामी बीच। तो ये बेसिकली समुद्र से लगा हुआ शहर है, जैसे हमारे यहाँ जोहू चौपाटी बीच है मुंबई का, ऐसे ही ये गोवा का शहर, तो ये मियामी बीच के नाम से जाना जाता है। तो ये मियामी शहर कहाँ पे है? फ्लोरिडा राज्य में स्थित है, बिल्कुल मैक्सिको खाड़ी से लगा हुआ, ठीक है ना। यहीं पे एक शहर है, यहीं पे चंद्रा,
मतलब मियामी के शहर के पास ही एक जगह स्थान है जहाँ पे चंद्र एस्ट्रोनॉट लेबोरेटरी स्थापित है। चंद्र खगोलीय वेधशाला किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जो अपने यहाँ के सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, जिन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में नोबेल पुरस्कार, चूँकि अमेरिका मूल नागरिक हो गए थे, इन्हीं के नाम पर यहाँ पे एक लेबोरेटरी भी स्थापित है, चंद्र एस्ट्रोनॉम लेबोरेटरी। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर एक शहर दिखाई दे रहा होगा, पिट्सबर्ग, ठीक है ना। पिट्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? पिट्सबर्ग देखिए कोयला उत्पादन के लिए ये शहर, ये शहर जो है लोहा और कोयले उत्पादन के लिए ये भी शहर प्रसिद्ध है, पिट्सबर्ग। तो किसके लिए? लौह, लिखते चलिएगा, लौह प्लस कोयला, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा ये पिट्सबर्ग इंपॉर्टेंट शहर है, ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी थोड़ा सा बताना आपको भूल गया, ये फ्लोरिडा जो राज्य है, यहीं के सेनेटर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी इसके पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब उनके स्थान पर जो बिडेन आ गए हैं। तो जो बिडेन पूछा जा सकता है किस राज्य के सेनेटर हैं, तो वो डेलावेयर के हैं, ठीक है। जब हम इसमें ये पढ़ाएंगे यूएसए के सारे राज्य आपको मैप में भर के दिखाएंगे, तो आप समझेंगे कि फ्लोरिडा यहाँ पे है, डेलावेयर कहाँ पे। डेलावेयर आप समझ लेंगे, ऊपर एक राज्य है छोटा सा अमेरिका का, उसके सेनेटर हैं आप जो बिडेन, जो अभी 46वें वहाँ के राष्ट्रपति घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मैप में भरने से आसानी से चीज़ें याद होती हैं। तो थोड़ा सा हम 1 मिनट जितना पढ़े हैं अभी तक, इसको देख लेते हैं, इन शहरों को क्या आपको कुछ याद हुआ कि नहीं। तो कापी कलम थोड़ा बंद करिए और देखिए यहाँ पे कौन शहर है? सिएटल, किसके लिए प्रसिद्ध? हवाई जहाज। ओलंपिया, पोर्टलैंड, सीमेंट उत्पादन। सैक्रामेंटो, रसदार फल। और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को गदर आंदोलन के लिए है, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर के लिए, इसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। लॉस एंजल्स, यहाँ पे ओलंपिक होगा। और ये हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार भी यहीं पे दिया जाता है। सैन डिएगो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। आंखें बंद करिए, इन शहरों को देखने का प्रयास करिए। अगर आप हाथ से बनाए होंगे तो ये ऊपर से नीचे आपको ये राज्य दिखाई देंगे। हो सकता है आईएएस या बड़े एग्जाम में इन शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे उत्तर कौन सा शहर? सिएटल, पोर्टलैंड, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो। इन शहरों को जरूर गौर से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, और इधर फोनिक्स एक शहर है, ह्यूस्टन शहर है, बर्मिंघम है, न्यू ऑर्लियंस है, मियामी बीच है, अटलांटा है, पिट्सबर्ग, ठीक है। पिट्सबर्ग के ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो आपको झीलों को शहर, इसके पहले जो 5 महान झीलों का वीडियो बनाया गया था, उसमें सारे शहरों के बारे में आपको बताया गया था। फिर भी हम एक बात कर लेते हैं, ये डुलुथ है। डुलुथ किस झील पे था? सुपीरियर झील पे, ठीक है। डुलुथ सुपीरियर झील का एक प्रमुख शहर है। मिशिगन झील पे 3 शहर थे, मिलवाकी, ठीक है, शिकागो। शिकागो किस लिए प्रसिद्ध है? वीडियो में देखिएगा, मैं बताया था मांस उत्पादन के लिए, मिलवाकी विद्युत उत्पादन के लिए। और यहाँ पे एक शहर है गैरी। गैरी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद ये इरी झील है, इरी झील पे एक शहर था डेट्रॉइट, बड़ा फेमस शहर है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताया गया होगा किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन। उस वीडियो को देखिएगा, मोटर वाहन उद्योग के लिए डेट्रॉइट शहर फेमस है। चलिए, अब यहाँ पे 2-3 शहर और जो इसकी एक राजधानी है, जो इसकी आर्थिक राजधानी है, तो देखिए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क देखिए अटलांटिक महासागर के किनारे बसा हुआ एक शहर है, जो इसकी आर्थिक राजधानी। सारी आर्थिक गतिविधियां कहाँ से होती हैं? न्यूयॉर्क से होती हैं, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिए इसकी जो नदी है वो हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? ये भी पूछा जाता है। हडसन नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, ठीक है। आर्थिक राजधानी है। और एक चीज़ और, यहाँ पे न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? यूएनओ का। यूएनओ
आप लोग जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भयंकर आर्थिक क्षति हुई, सारे देश की आर्थिक सामाजिक हर प्रकार से क्षति हुई, मानवीय बहुत बड़ी त्रासदी हुई। तो इस विश्व के समस्त देशों ने ये सोचा कि अगर कोई ऐसा युद्ध ना हो दोबारा, इसके लिए कोई ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो इस प्रकार के महायुद्धों को रोक सके। ठीक है, इसी परिकल्पना को लेकर 24 अक्टूबर 1945 में किसकी स्थापना की गई? यूएनओ की। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और 24 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। आपको मित्रों भेजना है कमेंट बॉक्स में कि इस समय वर्तमान में यूएनओ के जो है महासचिव कौन है। ठीक है, ये आप लिखकर भेजिएगा और यूएनओ के बारे में लिखिएगा, अच्छे से लिखिए और हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको कि क्या सही है क्या नहीं है। तो यूएनओ के सारे अंग इत्यादि के बारे में आप लिखकर हमको भेजिए। अगला शहर जो है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, वह है वाशिंगटन डीसी, जो इसकी राजधानी है। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, जो किसकी राजधानी है? यूएसए की राजधानी है। किस नदी पे स्थित है? प्रोटोमैक रिवर पे ये शहर स्थित है। ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है, वाशिंगटन डीसी दो बड़ी संस्थाओं का मुख्यालय है। एक संस्था का नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? विश्व बैंक कहा जाता है। और एक दूसरी संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो पैसे की बहुत कमी पड़ गई है ना। तो डेवलपमेंट का कार्य कैसे किया जाए, तो विश्व के बहुत सारे देश इकट्ठा हुए, उन्होंने एक बैंक की स्थापना की गई, जिस बैंक का नाम है विश्व बैंक, और दूसरी संस्था IMF। विश्व बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है, IMF शॉर्ट टर्म लोन देता है। ठीक है, तो मित्रों IMF और IBRD के बारे में भी लिखिए और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। ठीक है, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में। दोनों संस्थाओं की स्थापना 1945 में की गई है। आप लोग इसके बारे में दोनों लिखिएगा और व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। आप देखेंगे हर साल एक दो प्रश्न, चाहे विश्व बैंक से हो चाहे IMF से हो, जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए इन संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो मैपिंग के माध्यम से हम तो ये जानेंगे ही कि ये शहर किस लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये भी समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय किन किन संस्थाओं का किस देश में कहाँ पर मुख्यालय है। उसे थोड़ा सा याद करने में हमको आसानी होगी जब आप मैप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब आप यूएनओ पढ़ेंगे तो उसका मुख्यालय कहाँ पर याद आएगा? न्यूयॉर्क याद आएगा कि नहीं आएगा? IMF पढ़ेंगे, IBRD पढ़ेंगे तो उसका मुख्यालय याद आएगा, आना चाहिए ना वाशिंगटन डीसी। लॉस एंजल्स में जाएंगे तो ओलंपिक याद आना चाहिए, और क्या ऑस्कर पुरस्कार के बारे में आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये यूएनओ USA के प्रमुख शहर हैं जिसके बारे में आपको एक सामान्य जानकारी दी गई। अब किसी भी शहर में कोई सम्मेलन होता है, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन होता है, कोई समझौता होता है, कोई दुर्घटना घटित होती है, तो आपको क्या करना है? उसको अपने मैप में लिखते चलना है, करंट अफेयर्स को अपडेट करते चलना है, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप उस प्रश्न को कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग USA के शहरों के बारे में पढ़े। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। एक बार अपने हाथ से बनाइए देश को, जिससे आपको कोई कहे USA तो ये चित्र समझ में आए। और USA का कोई शहर कहता है, जैसे डेट्रॉइट, तो डेट्रॉइट आपके दिमाग में यहाँ पे बनना चाहिए कि एक झील है, उसी किनारे शहर बसा है। किस लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन के लिए। कोई कहे सिएटल, तो सिएटल तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ना चाहे आपके पास मैप रहे चाहे न रहे, आपके दिमाग में तुरंत इसके ये क्षेत्र याद आना चाहिए सिएटल का। ठीक है, लॉस एंजल्स कोई कहता है तो लॉस एंजल्स तुरंत आपको प्रशांत महासागर किनारे बसा हुआ शहर दिखना शुरू हो जाए। ये कब होगा? जब अपने हाथ से आप
मैप बनाएंगे। ठीक है, एक बार मैप बनाइए, इन प्रमुख शहरों को लिख लीजिए। इधर एक कॉलम बना लीजिए, शहर किस लिए प्रसिद्ध, शहर किस लिए प्रसिद्ध, इस साइड में लिख लीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।